Good afternoon, friends. Welcome to the second part of rivets and riveted joint. लास्ट वीडियो में हमने रिवेट्स, रिवेटेड जॉइंट एंड टाइप ऑफ रिवेट्स और रिवेट से रिलेटेड जो हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं और जनरल टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so that you get our videos immediately. So friends, let's start today's video. आज हम सबसे पहले देखेंगे different types of joint. So friends, generally riveted joints are classified into two types. One is lap joint and another is butt joint. So जो लैप जॉइंट होता है उसमें हमारी जो दो प्लेट्स हैं जिनको ज्वाइन करना है वो उनकी एजेस एक के ऊपर एक रखी जाती हैं और दोनों में होल ऑलरेडी किया होता है और वो अलाइन करके उन दोनों के बीच से एक रिविट पास किया जाता है और दूसरे एंड को, जो टेल वाला एंड होता है, उसको रिवेटिंग कर दी जाती है और वो जॉइंट कंप्लीट हो जाता है. एंड सेकंड है बट जॉइंट. इसमें जो हमारी जॉइनिंग होने वाली जो प्लेट्स हैं उनको एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा जाता है, वो आमने सामने उनकी एजेस मिला के रखी जाती हैं और उनके दोनों प्लेट्स के ऊपर एक दूसरी प्लेट रखी जाती है जिसे हम कवर प्लेट बोलते हैं. और उस कवर प्लेट की मदद से जॉइंट लगाया जाता है. इसमें एक जॉइंट भी यूज़ किया जा सकता है और दो जॉइंट भी यूज़ किया जा सकते हैं. उसी पे डिपेंडिंग इसका नाम होता है कि सिंगल कवर बट जॉइंट या डबल कवर बट जॉइंट. इसको जो कवर है इसको कवर प्लेट्स या कवर स्ट्रैप्स भी बोलते हैं. डायग्राम से हम एक एक करके समझते हैं कि जो लैप जॉइंट्स हैं वो कैसे हमारे होते हैं, दिखते हैं और कैसे हम उसको बनाते हैं. फर्स्ट इज लैप जॉइंट. लैप जॉइंट इज को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. पहला है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट और दूसरा है डबल रिवेटेड या मल्टी रिवेटेड लैप जॉइंट. अगर दो रिवेट लगे हुए हैं तो डबल रिवेटेड, और अगर तीन लगे हुए हैं तो ट्रिपल रिवेटेड, ऐसे ही चार लगे हुए हैं तो क्वाड्रा रिवेटेड. ऐसे ही ये टर्म चेंज हो जाता है. जो सिंगल रिवेट लैप जॉइंट है उसमें सिर्फ एक सिंगल लाइन ऑफ रिवेट्स यूज करते हैं, इसीलिए उसका नाम सिंगल रिवेट लैप जॉइंट होता है. डबल रिवेट होता है तो दो लाइन, टू रोज ऑफ रिवेट जो है वो यूज करते हैं. ऐसे ही अगर ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट है तो उसमें तीन रोज ऑफ जॉइंट यूज करते हैं. जो हमारा मल्टी रिवेटेड जॉइंट होता है, यानी कि टू रोज ऑफ रिवेट और उससे ऊपर के जितने भी जॉइंट है, थ्री रोज एंड फोर रिवोज, वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट इज चेन टाइप एंड सेकंड इज जिगजैग टाइप. फ्रेंड्स, लेट्स सी वन बाय वन. दिस इज द फिगर ऑफ सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट. यहाँ पे जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि सिर्फ एक ही रो होती है रिवेट्स की, जिसकी मदद से हम जो जॉइंट को कंप्लीट करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये जो हमारी एक प्लेट है ये है और दूसरी प्लेट इसके ऊपर ऐसे रखी हुई है और दोनों के बीच में एक होल हम ऑलरेडी बनाया हुआ होता है. उसके बीच में एक रिवेट को इंसर्ट किया जाता है और हेड, जो उसका टेल वाला पार्ट है, उसको हेड की शेप में फॉर्म करते हैं और ये रिवेट जॉइंट कंप्लीट होता है. तो इसको हम बोलते हैं सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट. सिंगल रिवेटेड क्योंकि इसमें एक सिंगल रो ऑफ रिवेट यूज करी जाती है. लैप जॉइंट क्योंकि इसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर रखी जाती है और इसलिए इसको लैप जॉइंट बोलते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो
अगर हमें जैसे पहले डिस्कस हुआ था कि जो हमारा डी है, डी इज इक्वल टू 6√t। अगर हमें डाई ऑफ रिवेट नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, सिंपली थिकनेस ऑफ द प्लेट्स दी हुई है, सो हम वहाँ से डी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये डी के रेशियो में ही हमारा पूरा का पूरा जॉइंट जो है वो डिज़ाइन होने वाला है। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये यहाँ पे रिवेट्स है, इसकी एक सिंगल रो हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंगल रिवेटेड जॉइंट है। जो दो एडजेसेंट हमारे रिवेट्स हैं, उन दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, जिसको हम पिच बोलते हैं, वो 3d के बराबर होगी। d जो हमारा रिवेट का डाया है। उसके बाद यहाँ पर बैक पिच एप्लीकेबल नहीं है और ना ही डायगोनल पिच यहाँ पे होगी, क्योंकि ये सिंगल रिवेटेड जॉइंट है, सिर्फ एक ही रो है जॉइंट हमारे रिवेट्स की, तो ये दोनों पैरामीटर्स यहाँ पे नहीं होंगे। जो यहाँ पे पैरामीटर दूसरा एप्लीकेबल होगा वो है हमारा मार्जिन। तो सेंटर से हमारी जो प्लेट्स हैं उनकी डिस्टेंस मिनिमम 1.5d होनी चाहिए, जो यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं। सो ये दोनों तरफ होगा। ये इस वाली साइड में जो है ऊपर वाली प्लेट के लिए, क्योंकि इसकी एज यहाँ तक है, और नीचे में ये वाली एज है इसके लिए। तो ये दोनों डिस्टेंस मिनिमम 1.5d होने ही चाहिए, अदरवाइज जो हमारी प्लेट है वो टीयर ऑफ हो सकती है या फिर फट सकती है। यहाँ पे जो हमारी प्लेट्स के जो एंड हैं वो एक टेपर इंक्लाइंड होते हैं, जिसका एंगल 10 डिग्री होता है। सो ये जो व्यू आपको दिखाया गया है वो सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। ये इसका अगर जॉइंट का टॉप व्यू है, और इसको टॉप व्यू को यहाँ पे PS जो सेक्शनल प्लेन है वहाँ से कट करने के बाद इसका टॉप व्यू बना गया है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो यहाँ पे जो व्यू है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप व्यू में हमें 3 जो रिवेट्स हैं वो दिख रहे हैं, और जब हम यहाँ से इसको कट करके इसका जो फ्रंट व्यू बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमको रिवेट पूरा का पूरा दिखेगा, और इसके जो हेड्स हैं ये हमको विजिबल होंगे, और यहाँ पे प्लेट्स जो दिखेंगी, सेक्शनड प्लेट्स जो हमको यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ पे एक और जो बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है फ्रेंड्स, कि जो हमारा डाई ऑफ रिवेट है वो होल के डाया से थोड़ा कम होता है, जिससे कि जो रिवेट है वो ईजिली इसमें फिट हो सके, हमको उसको पुश फिट ना करना पड़े। सो जो हमारा डाया है उससे 0.5 mm एडिशनल हम होल क्रिएट करते हैं, या होल ड्रिल करते हैं हमारी प्लेट्स में। सो फ्रेंड, नेक्स्ट इज डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। ये चेन टाइप है। सो जैसे कि आप फिगर से देख सकते हैं, ये हमें जॉइंट का जो टॉप व्यू दिया हुआ है उसमें हमारी 2 रोज हैं रिवेट्स की। सो इसी वजह से ये डबल रिवेटेड लैप जॉइंट है। और अगर यहाँ पे 2 की जगह में 3 रो ऑफ रिवेट्स होती तो वो ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट हो जाता। चेन का मतलब है कि जो हमारे रिवेट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है सभी रोज में, एडजेसेंट रोज में सेम सीक्वेंस में हमारे जो रिवेट्स हैं वो लगे हुए हैं। सो जो एक रो में 2 जो रिवेट्स हमको दिए हुए हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज पिच, जो हमने यहाँ पे दिखाई हुई है P = 3D। ऐसे ही 2 रोज के बीच के जो रिवेट्स की डायगोनल जो डिस्टेंस है वो PD है, डायगोनल पिच, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। और जो दोनों रोज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बैक पिच, जो होती है 2D + 6 इन द केस ऑफ चेन, और 2D इन केस ऑफ जिगजैग, जो हम यहाँ पे इसके फ्रंट व्यू में भी ये डायमेंशंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैक पिच है दैट इज 2D + 6। साथ में ही ये जो M है ये मार्जिन है, जो हमारा जो प्लेट की एज से मिनिमम डिस्टेंस होगी रिवेट के
सेंटर की। तो m इज गिवन बाय 1.5d। सो दिस इज t, एंड t के रेशियो में अगर हमको डायमीटर नहीं दिया हुआ है रिवेट का तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो एजेस हैं वो अगेन 10 डिग्री पर यहाँ पर ये टेपर होती। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप जो हमारे जितने भी जनरल टर्म्स हमने डिस्कस किए थे वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पिच है, डायगोनल पिच है, देन बैक पिच है, मार्जिन है, और लैप जॉइंट में हमें कवर्स की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये प्लेट्स ही एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, वहीं पे हम रिवेट कर देते हैं। सो कवर्स आर यूज्ड इन बट जॉइंट, सो वहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इज डबल रिवेटेड लैप जॉइंट जिगजैग टाइप। सो ये इसका टॉप व्यू है। यहाँ से आप फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि ये जिगजैग टाइप में क्या है कि जो एक रो और दूसरा रो है उसमें जो हमारे रिवेट्स हैं वो पैरेलली नहीं लगे होते हैं, बल्कि एक रो में जो लगे हुए हैं, सेकंड रो में जो रिवेट होगा वो दो रिवेट्स के बीच में लगा होगा। सो पीछे वाले को अगर हम एक बार देखें, सॉरी, तो यहाँ पे जो रिवेट्स हैं वो सब एक ही जैसे बिल्कुल मिरर कॉपी आप कह सकते हैं, एक रो के से दूसरी रो में लगे हुए हैं। जबकि जो हमारा जिगजैग है उसमें जो रिवेट्स हैं वो एडजेसेंट रो के दो रिवेट्स के बीच में यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, सो जो एक रो में जो दो रिवेट्स हैं उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी दैट इज पिच इक्वल टू 3d, वो यहाँ पे भी सेम रहेगा। बट जो दोनों रोज के बीच की जो डिस्टेंस है जिसको हम बैक पिच बोलते हैं वो यहाँ पे उसकी डायमेंशन है 2d, जबकि जो हमारा चेन टाइप होता है उसमें 2d+6 होता है। मार्जिन यहाँ पे भी m इक्वल टू 1.5d होगा, सेम, बाकी पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे। और जो हमारा जो ये टेपर है प्लेट्स का जो एज है दैट विल अगेन बी 10 डिग्री। सो यहाँ से हम इस तरह से इनका व्यूज़ अगर हमें बनाने के लिए दिया जाए तो हम बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें अभी हमने डबल रिवेटेड जो लैप जॉइंट है चेन टाइप और जिगजैग टाइप दोनों में डिस्कस किया है। अगर इसमें ट्रिपल रिवेटेड आता है तो इसमें एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी रिवेट्स की, और बाकी कोई उसमें डिफरेंस नहीं होगा। जो हमारे पैरामीटर्स हैं पिच, बैक पिच, मार्जिन्स और डायगोनल पिच, वो सब के सब फॉर्मूला सेम रहेंगे और हम इस तरह से ट्रिपल रिवेटेड या क्वाड्रा रिवेटेड जो लैप जॉइंट्स हैं वो भी आसानी से बना सकते हैं। जो हमारा जिगजैग जॉइंट है इसको कहीं कहीं पे डायमंड जॉइंट भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, जो सेकंड टाइप ऑफ जॉइंट होता है वो है बट जॉइंट। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो हमारी प्लेट्स होती हैं वो आमने सामने रखी जाती हैं और उनके ऊपर एक या दो कवर प्लेट लगाकर उसके बाद रिवेटिंग की मदद से उनको जोड़ा जाता है। सो जो बट जॉइंट है उनको फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट विद सिंगल कवर प्लेट, single riveted butt joint with double cover plate, double riveted butt joint with double cover plate chain type, and double riveted butt joint with double cover zigzag type। तो यहाँ पे भी आप डबल रिवेटेड जॉइंट की बजाय ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट भी हो सकता है और फर्दर उससे आगे भी इंक्रीज हो सकता है। सो फ्रेंड्स, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये है सिंगल रिवेटेड कवर बट जॉइंट। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका नाम है सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट, बट आपको यहाँ पे 2 रोज ऑफ जो रिवेट्स हैं वो दिख रही हैं, जबकि जो सिंगल रिवेट लैप जॉइंट हमने देखा था तो वहाँ पे सिर्फ एक ही रो थी। यहाँ पे एक्चुअली जो रो है वो हम कंसिडर करते हैं प्लेट्स के हिसाब से। सो हमारी जो 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है T1 और ये दूसरी प्लेट से, इसको हमने एज से मिला के यहाँ पे रखा है और उसके ऊपर एक कवर प्लेट लगाई है।
इसलिए इसका नाम सिंगल रिवेट सिंगल कवर है। तो यहाँ पे जो रिवेट है वो दोनों प्लेट्स में एक एक आ रहा है। ये वाला रिवेट इस वाली प्लेट के लिए है और ये वाला रिवेट इस वाली प्लेट के लिए, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स इस कवर प्लेट के थ्रू जॉइंटेड है। ये इन दोनों में आपस में कोई भी लिंक नहीं है एक्सेप्ट दिस कवर प्लेट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंगल रिवेटेड का मतलब है कि जो हमारी एक मेन प्लेट है उसके पार्ट में सिर्फ एक ही रिवेट है, एक इस वाले हिस्से में है और एक ये इस वाले रिवेट के हिस्से में। सो इसीलिए ये सिंगल रिवेट सिंगल कवर बट जॉइंट इसको हम कहते हैं। सो जो पैरामीटर्स हैं दैट आर सेम जो हमने लैप जॉइंट में डिस्कस किए थे। एक रो में दो रिवेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम पिच बोलते हैं दैट इज इक्वल टू 3d। जो एजेस हैं यहाँ पे, अब देखिए जो एजेस हैं वो दो तरफ हैं। एक ये वाली एज भी है जो भी मिनिमम 1.5d होनी चाहिए मार्जिन, और ऐसे ही जो कवर प्लेट है ये इसका भी एक एज है जो यहाँ पे भी 1.5d होना चाहिए एज मार्जिन। जो हमारी मेन प्लेट्स हैं अगर उसकी थिकनेस t है तो उसके रेशियो में हम कवर प्लेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में। अगर सिंगल कवर बट जॉइंट है तो उसकी थिकनेस होगी 1.125t, और अगर इसकी जगह यहाँ पे डबल कवर होगा तो वो 0.625t हो जाएगी। एंड क्योंकि ये सिंगल रिवेटेड जॉइंट है तो इसमें बैक पिच और डायगोनल पिच के पैरामीटर्स कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो ये इस जॉइंट का टॉप व्यू दिखाया हुआ है फ्रेंड्स, और इसको यहाँ पे अगर हम इस जगह से सेक्शन करें PS तो हमें जो इसका फ्रंट व्यू दिखेगा वो हमको यहाँ पर दिखाया हुआ है। सो ये हमारे दो रिवेट्स हैं ईच ऑन ईच प्लेट। हर एक प्लेट के हिस्से में एक रिवेट यहाँ पे है जो हमारी मेन प्लेट है, और उसको एक कवर प्लेट की मदद से रखा गया, ज्वाइन किया गया। सो जो ये नीचे ये वाली प्लेट है ये हमारी एक मेन प्लेट है, दूसरी ये हमारी मेन प्लेट है, ये यहाँ पे आके बाय एज हमने रखी हुई है, और इनके ऊपर एक कवर प्लेट हमने रख दिया और एक दोनों में से होल करके उसके थ्रू रिवेट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट इज सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट। सो जैसे कि हम इसके जो नाम है उसे देख सकते हैं कि ये सिंगल रिवेटेड है बट विद डबल कवर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी मेन प्लेट है दोनों बीच में, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ कवर प्लेट्स लगी हुई हैं। सो दो कवर हम कवर प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये डबल कवर बट जॉइंट है। और दोनों जो मेन प्लेट है उनके जो पार्ट्स हैं उसमें एक एक रिवेट आ रहा है, सो इट इज़ ए सिंगल रिवेटेड। जो हमारे बाकी के पैरामीटर्स हैं, जो पिच है, मार्जिन है, वो सब सेम रहेंगे। पिच विल बी इक्वल टू 3d और मार्जिन्स हमारी 1.5d रहेंगी। जो मेन प्लेट की थिकनेस है उसके रेस्पेक्ट में हम ये दोनों कवर प्लेट की थिकनेस निकाल सकते हैं, रेशियोज जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे आप इसके जैसे टॉप व्यू में दिखेंगे कि ये हमारी मेन प्लेट है जो दोनों, और ये सेंटर में एज टू एज से रखी हुई हैं। इनके ऊपर ये हमारा एक कवर प्लेट है जो हमको टॉप वाला हमको सिर्फ अभी दिख रहा है, और उसमें हमने ये रिवेट्स लगाए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सिंगल रिवेट का मतलब ये नहीं है कि एक रिवेट है। सिंगल रिवेट का मतलब है सिंगल रो ऑफ रिवेट। एक रो में आपके एक से ज़्यादा रिवेट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द विड्थ ऑफ प्लेट, बट रो एक ही होगी अगर सिंगल रिवेट है। अगर डबल रिवेट है देन ये रो डबल हो जाएगी। सो सिंगल रिवेट मीन्स सिंगल रो ऑफ रिवेट। So next is double riveted butt joint with double cover plate chain type. So जैसा कि आप इसे नाम से हम देख सकते हैं कि ये डबल रिवेटेड बट जॉइंट है और विद डबल कवर, और ये चेन टाइप है। सो जो हमारी मेन प्लेट है ये बीच में है, एक ये और एक ये
इनके दोनों तरफ ऊपर नीचे कवर प्लेट्स हमने रखी हुई हैं, और जो हमारी ईच मेन प्लेट है उसके पार्ट में 2 रिवेट्स आ रहे हैं। इस मेन प्लेट के लिए भी 2 रिवेट्स हैं और इस मेन प्लेट के लिए भी 2 रिवेट्स हैं। सो इसीलिए ये डबल रिवेटेड बट जॉइंट है, क्योंकि हर एक मेन प्लेट में 2 रोज ऑफ रिवेट्स हमने यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी जो हमारे पिच हैं और फिर उसके बाद में बैक पिच आएगा। सो जो बैक पिच डायगोनल पिच हम कैलकुलेट करेंगे वो इंडिविजुअल मेन प्लेट के लिए होंगी, इन दोनों के बीच के लिए नहीं। बट उससे डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे जो बीच में मार्जिन वाला जो पैरामीटर है वो काम करेगा, कि जो सेंटर ऑफ रिवेट है उससे जो एज है वहाँ तक वो मार्जिन होना चाहिए मिनिमम 1.5D। ऐसे ही इधर तो दोनों मिलके दोनों रोज के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 3D होनी ही चाहिए, जो अंदर वाले रिवेट की रोज है। और उसके साथ में फिर हम बैक पिच जो डिस्टेंस है, जो चेन टाइप जॉइंट में 2D+6 होती है, वो डिस्टेंस होगी, ये बैक पिच, और ये हमारी जो डायगोनल पिच होगी। बाकी जो हमारी प्लेट्स की एजेस हैं उसमें भी मार्जिन 1.5D होगा, और जो एजेस के एंगल हैं वो जो इंक्लाइंड है उसकी जो सरफेस वो 10 डिग्री यहाँ पे होगी। सो ये चेन टाइप है, तो हमारी जो रोज होंगी रिवेट्स की वो बिल्कुल सिमिलर होंगी, एक रिवेट के साथ में दूसरा रिवेट यहाँ पर हमारे लगे हुए होंगे। So friends, last type is double riveted double strap zigzag butt joint। तो जैसे कि आप फिगर से और इसके नाम से भी देख सकते हैं कि ये डबल रिवेटेड है, तो हर एक मेन प्लेट में 2 रो ऑफ रिवेट्स हैं। डबल स्ट्रैप है या डबल कवर है, तो 2 कवर्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। और जिगजैग है, तो जो एक रो है उसके जो रिवेट्स हैं दूसरी वाली रो के 2 रिवेट्स के बीच में होंगे। सो बाकी हमारे जो पैरामीटर्स हैं, जैसे पिच है, बैक पिच है, वो सब हमारी सेम रहेंगी। पिच इक्वल टू 3D रहेगा, और यहाँ पे बैक पिच रहेगी 2D, जो कि चेन टाइप में हमारी 2D+6 रहती है। मार्जिन हमारा 1.5D रहेगा एजेस के लिए, और ये सेंटर जो मेन प्लेट है उसके जो इनर वाला रिवेट है उसके लिए। मेन प्लेट का थिकनेस T है, तो उसके रेशियो में हम कवर प्लेट की थिकनेस, और अगर डाया नहीं दिया गया है तो डाया हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स जो एक डिफरेंस देखेंगे कि जो पिछले वाला रिवेट था, जो हमने सेक्शनल व्यू देखा था, उसमें दोनों रिवेट्स हमको यहाँ पे फ्रंट व्यू में विजिबल थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो जिस प्लेन से हम कट कर रहे हैं वहां से हमारी सिर्फ एक रो के रिवेट से कट हो रहा है, क्योंकि ये जिगजैग टाइप ऑफ जॉइंट है। सो जो इंटरनल रिवेट्स हैं वही हमारा सेक्शनल प्लेन से कट हो रहा है, तो वो हमको फुल्ली विजिबल हैं, जबकि जो दूसरे जो रिवेट्स हैं वो डॉटेड लाइन से दिखाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे वो सिर्फ प्लेट्स हैं जहाँ से सेक्शनल प्लेन पास हो रहा है, और रिवेट्स हमारे उसके आगे या पीछे में है, जो हम इनविजिबल हैं, इसलिए डॉटेड लाइन से उसको दिखाया गया है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारे टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे जो एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा वो है टाइप्स ऑफ फेलियर। जो हमारे रिवेटेड जॉइंट्स हैं वो किस तरह से फेल हो सकते हैं। सबसे पहले है कि हमारी जो मेन प्लेट है वो फेल हो सकती है, जो जहाँ पे हमने होल किया है वहाँ से वो मेन प्लेट फट सकती है, टीयर हो सकती है, या फिर जो हमारा रिवेट है, रिवेट जो है वो यहाँ से बीच में से शियर हो सकता है। इसीलिए हम सिंगल रो ऑफ रिवेट यूज़ ना करके मल्टीपल रो ऑफ रिवेट यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा रिवेट्स मिले लोड को शेयर करने के लिए। ऐसे ही हमारी जो एजेस हैं, क्योंकि रिवेट्स हमारे एज के बिल्कुल पास में लगे होते हैं, तो ये एज भी कवर प्लेट की एज जो है वो टीयर हो सकती है, फट सकती है, या फिर यहाँ पे मेन प्लेट की जो एज है वो भी फट सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 1.5D रखा जाता है।
ऐसे ही हमारा मेन प्लेट और जैसे हमारा रिवेट हमने डिस्कस किया शेयर हो सकते हैं, ऐसे ही हमारी जो कवर प्लेट है, कवर प्लेट भी फट सकती है, या तो मार्जिन से या फिर जहाँ पे ये रिवेट्स के लिए हमने होल किए हैं वहाँ से वो टीयर ऑफ हो सकती है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर्स हैं जो रिवेट जॉइंट में हो सकते हैं। So friends, with this I am closing this video. So subscribe our channel, and we will soon back with a new video on another topic of engineering drawing second. Thank you.